पता नहीं कहां पर मेरी शादी हो गई। शादी के पहले क्या क्या सोच कर रखी थी, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मेरी ही नसीब में ऐसा ससुराल लिखा था। अगर थोड़ा सा घर का काम कर लेंगे, कौन सा बड़ा आफत हो जाएगा। मेरे आने से पहले भी तो करती ही होगी ना। वैसे तो सारा दिन तबीयत सही रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है कुछ ना कुछ होने लगता है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे छुई मुई बनकर बैठी रहती है, जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते होंगे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर खिंच जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। रेखा खींचते हुए अपने सारा गुस्सा रसोई में बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास सुशीला जी को बहू के गुस्से का अंदाजा नहीं था और वो उसका बड़बड़ाना नहीं सुन रही थी, लेकिन वह भी एकदम से कान में रुई देकर चुपचाप अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी पर प्रवचन सुन रही थी। कभी कभी किचन में झांक कर बहू को भी देख लेती थी और फिर टीवी देखने में मगन हो जाती थी। उनके कानों पर तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस कान से सुन रही थी और दूसरे कान से बात बहू की बातों को निकाल रही थी। रेखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था, लेकिन अभी तक कंपनी से उसे नौकरी लिए लेटर नहीं मिला था। और फिर इसी बीच जब उसके लिए राकेश का रिश्ता आया तो वह शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने मम्मी पापा के खातिर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। परंतु उसकी एक शर्त थी, और उसने यह बात अपने ससुराल वालों से साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पे करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। राकेश और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही रेखा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन रेखा ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी, उसकी सास सुशीला जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो फिर जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको सुशीला जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उसके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी शादी पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का सुशीला जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर रेखा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो वो फिर से कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह शाम खाना बनाकर चली जाती। रेखा का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। रेखा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो रेखा और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन 2 दिन से हो रहा था, जिस कारण से रेखा खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो सुशीला जी इन दिनों में सब्जियां काटकर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस के आने के बाद वह रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय रेखा को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती थी और रोटियां बनाती रहती थी। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद रेखा के भाई की शादी भी तय हो गई। रेखा की होने वाली भाभी भी नौकरी पैसा थी। रेखा की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी, तो अब क्यों नहीं मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है, तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूंगी। रेखा की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद रेखा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं।
काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालती हुई रेखा बोली। कुछ दिनों में रेखा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही रेखा की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। रेखा की माँ भी अपनी बहू की हथौलियां पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे रेखा की माँ बड़ी चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन यही प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। रेखा की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब रेखा फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे, मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती है। क्या भाभी ने आपको कुछ कहा? रेखा बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने की बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए रेखा बोली। किस मुंह से कहूं बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पैर पे मारा है, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई के भूखी थी जो अपनी बहू को सर पे चढ़ा लिया। एक बात कहूं बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी का यह फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार तो सबकी नजरों में बूढ़ी अक्कड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।